हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग चैप्टर 5 गति के नियम के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। 5.6 एग्जाम्पल है। 2 मीटर लंबी डोरी है जो छत से बंधी हुई है। तो छत से कोई सी डोरी को बांधेंगे तो सीधे लटकेगी। कह रहे हैं बीचों बीच से डोरी को पकड़ के से खींच लिया गया है। तो खींचेंगे तो ऊपर से जहाँ से बंधी है वो तिरछी हो जाएगी और नीचे जहाँ पकड़ा वहाँ से क्या जाएगी, वो सीधी जाएगी, क्योंकि नीचे बाहर लटकाया गया है। इस तरह से कुछ फिगर बन रहा है। तो साम्यावस्था में ये कोण कितना होगा, इसको हमें निकालना है। सबसे पहले क्या किया जाए, इस फिगर को ब्रेक किया जाए दो भागों में। इस तरह से कुछ बन रहा है, ये थीटा त्रिभुज बन रहा है, कोण बन रहा है। तो ये क्या होगा, इसका आधार, ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा कर्ण। इसका मान दिया गया T1। ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कितना होगा, लंब कितना हो जाएगा, कर्ण T1 साइन थीटा। अब लंब इस त्रिभुज में कौन सा है, ये है, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनेगी, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, T1 साइन थीटा। सेम एज इट इज करेंगे। अब क्या निकाले, ये कंपोनेंट आधार cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना आ जाएगा, T1 cos थीटा। ये क्या बनेगा आपका T1 cos थीटा। दो कंपोनेंट हमको मिल गए, T1 sin थीटा और T1 cos थीटा। सब अब देखिए यहाँ पे चार बल लग रहे हैं। ये पॉइंट अगर इस तरह से हम बना लें, इसको इस तरह से कुछ बन रहा है। ये मिड पॉइंट है जहाँ से खींचा गया है। इधर 50 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर T1 साइन थीटा लग रहा है, इधर T1 cos थीटा लग रहा है। इधर कितना भार लटका है, 60 न्यूटन का। इस तरह से कुछ होगा। अब एज्यूम करिए कोई मेज है जिसको चार लोग पकड़े हैं और मेज तब भी रुकी हुई है। तो क्या होगा कि आमने सामने के जितने बल लगाए जा रहे हैं वो बल क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये वाला बल इसके बराबर है, तो दोनों तरफ से खींचेंगे रुका रहेगा। अगर चारों में से अगर इधर वाला ज़्यादा हो जाता, इधर वाला कम होता, तो क्या होता कि इस तरफ खींच जाता। तो आमने सामने के बल क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे साम्यावस्था में, साम्यावस्था में जब इक्विलिब्रियम में है, वस्तु रुकी हुई है, स्टैंड स्टिल है। ठीक है। तो क्या होगा, T1 cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, सामने वाले के 60। T1 साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 50। अब देखिए दो टर्म रहा है साइन और कॉस का। यदि साइन बटे कॉस कर दें तो क्या मिल जाएगा, tan। तो समीकरण 2 में x कर दिया जाए, एक से भाग, क्या मिल जाएगा हमें, T1 साइन थीटा अपान T1 cos थीटा इक्वल्स टू 50/60। ये 0 कट जाएगा और T1 हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इक्वल्स टू 5/6। अब निकालना है क्या, थीटा। तो थीटा और tan नीचे गया जाएगा, इसको लिखेंगे tan का इन्वर्स लिखते हैं। जब tan थीटा लिखा हो, थीटा निकालना हो, तो tan का इन्वर्स। इन्वर्स क्यों, क्योंकि थीटा निकालेंगे गुणे में नीचे जाएगा, और नीचे कोई वस्तु जाती है जिसको ऊपर लाते हैं कोई संख्या, तो क्या होता है, पावर -1 हो जाती है। ठीक है। tan इनवर्स 5/6 ये आपका आंसर होगा। और इसका मान होता है 40 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स 5/6 का मान होता है 40 डिग्री। यदि मान नहीं निकाल रहे हैं आप, यहां तक लिख दे रहे हैं, तब भी क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। इसको समझिएगा, कुछ नहीं करना है। इक्विलिब्रियम स्टेट को कंसीडर करना है कि चारों बल क्या हैं, लग रहे हैं इस पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट है। T1 को हमने दो भागों में बांट लिया, cos थीटा और sin थीटा में। अब 4 पॉइंट, इधर का बल इधर के बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा। यहां से हमने sin अपॉन cos करके tan निकाल लिया। इसको समझिए, अगला क्वेश्चन किया जाए। एग्जाम्पल 5.7 है। कोई बॉक्स है, बक्सा है जो रेलगाड़ी की छत पर रखा हुआ है। ठीक है। तो और रेलगाड़ी के छत जो फर्श है उसका तथा बक्से के बीच जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है उसका मान दिया है 0.15।
जी का मान हम 10 का 10 लेंगे। कह रहे हैं कि रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जिस पर बक्सा स्थिर रूप से रेलगाड़ी पर रखा रहे, आगे पीछे ना जाए, त्वरण निकालना है। ठीक है, अब देखिए रुका रहना है, उसको चले ना, तो कौन सा घर्षण काम करेगा? सीमांत घर्षण। ठीक है, तो ये देखिए F बराबर क्या होना चाहिए? Fs होना चाहिए। लगाया गया बल कितना होना चाहिए? स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान के बराबर। ठीक है, और ये कितना होता है? μs इंटू mg। μs इंटू mg होता है कि नहीं होता है? घर्षण गुणांक का मान μs mg होता है। ये क्या है? ये स्थैतिक घर्षण बल Fs इक्वल्स टू μs mg, जहाँ μs क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है, m क्या है? द्रव्यमान है, और g क्या है? त्वरण है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ma। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ma बराबर किसके लिख सकते हैं? μs इंटू mg लिखा जा सकता है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो F बराबर ma μs mg हम लिख सकते हैं। mm क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैक्सिमम त्वरण A कितना आएगा? μs इंटू जी। अब दोनों मान आपको दिया गया है, 0.15 इंटू 10 कितना होगा? 15 गुणे 10 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण तक बक्सा सहन करेगा। अगर त्वरण इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? बक्सा इधर उधर हिलेगा। ठीक है, क्लियर है? कह रहे थे रेलगाड़ी की छत पर कोई बॉक्स रखा है जो, और रेलगाड़ी के छत और बॉक्स के बीच जो घर्षण गुणांक दिया गया था, जी का मान इतना है, तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण कितना होगा कि बक्सा बिना हिले रेलगाड़ी पर रुका रहे? तो अगर स्थैतिक घर्षण गुणांक मैक्सिमम क्या होता है? सीमांत घर्षण क्या होता है? लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो F बराबर Fs होता है μs mg। F बराबर ma से कर लिया हमने, कितना मिला? 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 5.8 है कि कोई बॉक्स है, गुटका है, जो किसी आनत तल पर रखा हुआ है। आनत तल मतलब ढालू प्लेन है, वहाँ पे रखा हुआ है, सरकने वाला। अब इस कोण को, आनत तल को पहले ये ऐसे था सीधे, धीरे धीरे तो क्या होगा? रुका रहेगा गुटका, जैसे ऐसे धीरे धीरे उठाया जा रहा है। जब इस तल को कितना उठा दिया जा रहा है? 15 डिग्री। कितना उठा दिया जा रहा है? 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ जो थीटा बन रहा है वो कितना उठाया जा रहा है? 15 डिग्री तक इसको उठा दिया गया। तब क्या हुआ? ये सरकने लगा। ठीक है, 15 डिग्री तक उठाया गया तो ये सरकने लगा। जब ये चलने ही वाला था उस समय जो घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, वो कितना था? ये हमको निकालना है। अब इस फिगर को देखिए, आप कंसीडर करिए, 4 बल लग रहे हैं। इस तरह से देखिए, ये n लग रहा है, इसके नीचे क्या लग रहा है? mg cos थीटा, और 2 बल इधर लग रहे हैं, Fs और mg sin थीटा लग रहे हैं ना। साम्यावस्था के लिए क्या होना चाहिए? आमने सामने के बल बराबर होनी चाहिए। तो साम्यावस्था में क्या होना चाहिए? mg sin थीटा इक्वल्स टू Fs। ठीक है, mg sin थीटा, Fs क्या होता है? μs mg। μs mg, ये समीकरण नंबर 1। mg cos थीटा इक्वल्स टू n। प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया किसके बराबर होती है? भार के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है इसका? उल्टा होता है। तो n इक्वल्स टू mg हो जाएगा। mg cos थीटा इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब समीकरण साइन बटे कॉस कर लिया जाए तो समीकरण फर्स्ट को भाग दिया जा रहा है 2 से। ठीक है, mg साइन थीटा अपान mg cos थीटा इक्वल्स टू μs mg अपान mg हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। अब क्या क्या कटेगा यहाँ पर? mg से mg, mg से mg, साइन अपॉन कॉस,
tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। म्यू एस किसके बराबर है? tan थीटा के, जो कोण बनना है उसके tan के। तो tan 15 इक्वल्स टू म्यू एस। अब tan 15 का मान कितना होता है? 0.27 समथिंग होता है, ठीक है। या ऐसे लिख देंगे तब भी म्यू एस कितना हो? tan 15, और tan 15 का मान आता है 0.27। ये होगा घर्षण गुणांक। कुछ नहीं करना है, फिगर आपको दिया गया था, फिगर को देखते हुए ध्यान रखेंगे 4 बल लग रहे हैं, जिसमें साम्यावस्था में आमने सामने के बल का मान बराबर होना चाहिए। तो mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? fs के। fs क्या होता है? म्यू एस mg बताया हमने, म्यू एस mg, और इसके बाद ये mg cos थीटा इक्वल्स टू n भी किसके? भार के बराबर, भार वस्तु का भार नीचे लगता है, उसी के बराबर प्रतिक्रिया मान का मान, बल का मान ऊपर लगता है, ए बी mg के बराबर होता है। साइन बटे cos कर लेंगे, tan निकल गया, tan से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल 5.9 में इस ब्लॉक, ये ब्लॉक है कोई बॉक्स से, और ट्राली इधर से 30 न्यूटन का बल लगा के खींचा जा रहा है, ट्राली सरकते हुए नीचे आ रही है। इस निकाय का मैक्सिमम त्वरण ज्ञात करना है, और इस डोरी में, जिस डोरी से बंधा हुआ इसे खींचा जा रहा है, डोरी में कितना तनाव उत्पन्न होगा ये हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ T और 30 न्यूटन दोनों बराबर होंगे, F है, ये होगा कि नहीं होगा? ये जो है T माइनस 30 तनाव भी बल है, और 30 न्यूटन का भी बल लगाया जा रहा है, जो किसके बराबर होगा? इस पिंड के, यहाँ पे जो बल लग रहा है उसके 3 किलोग्राम। F बराबर क्या होता है? ma, ये द्रव्यमान दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू ए। ये बल इसकी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, होगा T माइनस 30 किसके बराबर होगा? F बराबर ma से लेंगे तो m 3 है और a 3 इंटू त्वरण, जिस त्वरण से ये रस्सी से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखिए तनाव इधर लग रहा है, F के इधर लग रहा है, क्या लेंगे हम? T माइनस F के बराबर द्रव्यमान कितना है? 20 a हो जाएगा। F के क्या होगा? गतिज घर्षण गुणांक म्यू के इंटू आर। इस बुक में आपके n लिया गया है प्रतिक्रिया के लिए, तो म्यू के इंटू n लिख सकते हैं। n क्या होगा? अगर ये भार mg नीचे लग रहा है इसका, तो प्रतिक्रिया बल भी mg क्या होगा? ऊपर की ओर लगेगा, जो क्या n लिखा जाएगा। ये F के हो जाएगा म्यू के mg होगा। म्यू के का मान दिया गया है 0.4, m कितना है? 20, g का मान 10, 0.04 इंटू 200, 2 चौके 8, ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। कितना आएगा ये? एफ के का मान 8। ये मान उठा के एफ के का मान समीकरण 2 में रखने पर, उठा के समीकरण 2 में रख दिया जाए तो t माइनस 8 बराबर 20a। अब समीकरण 1 और 3 से एंड 3 से क्या मिल जाएगा? t माइनस 30 इक्वल्स टू 3a और t माइनस 8 इक्वल्स टू 20a। ये 1 था, ये 3 था, सीधे 2 समीकरण मिल गए हैं, घटा लीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस t में से t कट गया, माइनस 30 में से 8 गया, कितना बचेगा? माइनस 22, और ये 20 में से 3 गया, माइनस 17a। यहाँ से निकाल लेंगे a बराबर 22/17। a का मान निकाल के आप लोग बताएंगे कितना आ रहा है। फिर इसी a का मान आप समीकरण नंबर 1 में या 2 में या 1 में या 3 में रख देंगे, t का मान निकल जाएगा। a और t का मान निकाल के आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए ये ट्राली थी, नीचे से खींचा जा रहा है,
तो ये दोनों बल का डायरेक्शन अपोजिट है, तो टी इसका माइनस लिखेंगे जो इस बल के बराबर होगा, इस बॉक्स द्वारा लगाए जाने वाले बल के बराबर होगा। तो इसका द्रव्यमान कितना है m 3 kg, द्रव्यमान गुणे त्वरण कर देंगे, बल आ जाएगा T - 30 इक्वल्स टू 3a। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, T - Fk, पीछे बल कौन लग रहा है Fk, किसके बराबर होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण 20a। Fk जो होता है म्यू के n, n जो है mg जो बाहर नीचे लगेगा, समान प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा। ये निकाल लिया हमने Fk का मान, यहाँ रख दिया। समीकरण 1 और 3 को हमने सॉल्व किया, a का मान निकलेगा और t का मान निकलेगा। इसको करके सब लोग बताएंगे। थैंक यू।